हाय फ्रेंड्स। बात जब घूमने फिरने की आती है तो इस लिस्ट में हर कोई शामिल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो भी नई नई जगहों पर जाए, वहाँ के बारे में जाने, वहाँ से कुछ सीखे और कई अच्छी यादों को अपने साथ जोड़े। तो ऐसी ही कुछ अच्छी यादों को आपके साथ शेयर करने के लिए सफ़र के अगले पड़ाव पर हम इंदौर से निकल चुके हैं मांडू की ओर। इंदौर से मांडू का लगभग 98 किलोमीटर का सफ़र तय कर हम आखिरकार पहुंच चुके हैं मांडू। मांडू पहुंचते ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच कई विशाल दरवाज़ों से गुजरते हुए मध्ययुगीन भव्य स्मारकों और खंडरों के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं विशाल दरवाज़ों में सबसे पहले आता है आलमगीर का दरवाज़ा। इसकी भव्यता को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे हमें कितना कुछ भव्य देखने को मिलेगा। अगला दरवाज़ा पड़ता है भंगी दरवाज़ा। इसी रास्ते पर है कमानी दरवाज़ा और काड़ी दरवाज़ा। इन विशाल दरवाज़ों पर कभी पहरेदारों और सैनिकों की व्यवस्था हुआ करती होगी, जो मांडू की रक्षा के लिए सदैव चौकस और तत्पर रहा करते होंगे। विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला में मालवा क्षेत्र के अंतर्गत मांडू पर कई शासकों ने शासन किया, जिनमें परमार, तुगलक, खिलजी, मुगल और मराठे शामिल हैं। चेकपोस्ट पार करने के बाद ही आप देख सकते हैं मांडू के ऐतिहासिक महलों और खंडरों की झलक। अब हम पहुंच चुके हैं जहाज महल, मांडू के सबसे श्रेष्ठ भवनों में से एक। जहाज महल के सामने आपको मांडू की खुरासानी इमली, सीताफल और खीरनी फल मिल जाएंगे। कहा जाता है कि खुरासानी इमली का बीज खुरासान नगर का बादशाह मांडू लाया था। जहाज महल के एंट्रेंस के सामने बड़ा सा प्रांगण है, जहां शिलालेख पर शाही परिसर में स्थित हर एक महल, तालाब, किले, बगीचे और रास्तों का नक्शा और नाम लिखा हुआ है। शाही परिसर के अंदर जाने के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लेकर हम अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर वास्तुकला की कई बेजोड़ रचनाएं देखने को मिलती हैं और इमारतें तब के शासकों की कलात्मक सोच, समृद्ध विरासत और शान शौकत को बयां करती हैं। मांडू को ऐसा अभेद गढ़ भी माना गया जिसे शत्रु कभी भेद नहीं सके। पहाड़ों के बीच हरियाली से आच्छादित मांडू में पर्यटकों की आवाजाही यूं तो वर्ष भर बनी रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ की रंगत देखने लायक होती है। अब हमारे सामने है खूबसूरती और भव्यता का दूसरा रूप, जहाज महल। कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच जहाज की भांति बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। सौ मीटर से भी ज़्यादा लंबाई वाले इस इमारत को दूर से देखने पर ऐसा आभास होता है मानो पानी के बीच में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हो। 10वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा स्थापित मांडू अपने इस जहाज महल के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। परमारों के शासनकाल में मालवा उन्नति व समृद्धि के चरम शिखर पर था। इनमें राजा भोजदेव न केवल एक महान योद्धा के रूप में
बल्कि एक महान निर्माता, विद्वान और एक लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। माना जाता है कि जहाज महल में पानी के महत्व को भी तरजीह दी गई। यहाँ ऐसी कई जल संरचनाओं की आकृतियाँ और अवशेष आज भी देखने को मिल जाएंगे। जहाज महल के पीछे की ओर परमार राजा द्वारा बनवाया मुंजताल व सामने कपूर तालाब है। यहाँ की छत से मुंज तालाब व कपूर तालाब का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने जहाज महल का विस्तृत विवरण अपनी दिनचर्या में लिखा है, जो अरेबियन नाइट्स की कथाओं के समान रोचक व अद्भुत है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मालवा की स्वाधीनता का अंत हो गया और उसने धार तक संपूर्ण मालवा पर कब्जा कर लिया। इसकी सेना ने 1304 में धार में प्रवेश किया और अंतिम परमार शासक महलक देव से युद्ध किया, जिसमें महलक देव का मंत्री कोक देव मारा गया। इसके बाद अलाउद्दीन के सेनापति ऐनुल मुल्क के विरुद्ध संघर्ष में महलक देव को मांडू में अपने प्राण त्यागने पड़े। मध्य युग में यहाँ तुगलक वंश का शासन रहा। दक्षिण विजय के दौरान मोहम्मद तुगलक ने धार में प्रवास किया और यहाँ एक किले का निर्माण करवाया। सन 1397 में दिलावर खां मालवा का राज्यपाल बना, जो कुछ समय तक तो दिल्ली का वफादार रहा, पर सन 1401 में अपने बेटे अल्प खां के सुझाव पर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दिलावर खां ने धार को अपनी राजधानी बनाए रखा, पर वह अक्सर मांडू आता रहता था और कई बार तो उसने अपना राज दरबार भी यहीं लगाया। बाद में दिलावर खां के पुत्र व उत्तराधिकारी होशंग शाह ने मांडू को राजधानी का गौरव प्रदान किया। शाही क्षेत्र में स्थित आलीशान भवनों में से कुछ का निर्माण संभवतः सुल्तान होशंग शाह ने स्वयं अपने राजमहल और राज दरबार के प्रयोग हेतु करवाया। तुगलकों के बाद मांडू पर खिलजी वंश के महमूद खिलजी ने 1436 में यहाँ की बागडोर संभाली। उसके द्वारा निर्मित भवन देखने में बहुत बढ़िया थे, लेकिन अधिक ऊंचाई और निर्माण में हड़बड़ी के कारण यह भवन आज सिर्फ खंडरों की भांति मौजूद है। सन 1534 में मुगलों के द्वारा मालवा और मांडू पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन 1542 में शेर शाह सूरी ने मांडू अपने कब्जे में कर लिया और सुजात खां को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया। सुजात खां की मृत्यु के बाद 1555 में उसका पुत्र बायजीद अली बाज बहादुर के नाम से सिंहासन पर बैठा। जहाजमहल के बाद अब हम चलते हैं मांडू की दूसरी सबसे खूबसूरत और अपने वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध इमारत हिंडोला महल की ओर। अपने नाम के अनुरूप झूले के समान जान पड़ते इस महल की पार्श्व भित्तियां झुकी हुई है, जो नीचे से अधिक चौड़ी है लेकिन ऊपर से कम चौड़ी। यह विशाल भवन मालवा के सुल्तानों का दीवाने खास था। लाल पत्थर से बने इस भवन में ग्रीक, रोमन, मुस्लिम व हिंदू शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। हिंडोला महल से आगे बढ़ने के बाद आता है शाही परिसर, जहां पर चंपा बावड़ी बनी हुई है। चंपा के फूल का आकार लिए इस विशाल बावड़ी का निर्माण मांडू सुल्तानों द्वारा जल संग्रहण के लिए तो किया ही था, साथ ही यह महल की सुरक्षा में भी अहम योगदान देती थी। शाही महल से इस क्षेत्र को इस प्रकार मिलाकर बनाया गया था कि आपात स्थिति में शाही परिवार को भूमार्गों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।
इस बावड़ी के अंदर बने तहखानों में कक्षों की संरचनाएं भूल भुलैया जैसी हैं। इनका एक रास्ता पश्चिमी किनारे पर बने मंडप तक जाते गलियारे के द्वारा मुंज तालाब से जुड़ा हुआ है। चंपा बावड़ी के निर्माण के समय हवा और रोशनी का भी उचित प्रबंध किया गया था। शाही परिसर अब खंडर अवस्था में देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई हैं और उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर अभी भी सहेज के रखा गया है। उस समय के हिसाब से वह चीज़ें बहुत ही लाजवाब हुआ करती थी। यहाँ पर हम लोगों को हमाम देखने के लिए मिला। हमाम का उपयोग प्राचीन समय में शाही परिवार के लोग किया करते थे। यह उनका स्नानागार था। हम लोगों को हमाम के छत पर गोल और सितारों के डिज़ाइन देखने के लिए मिले और ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगते हैं। इन डिज़ाइन से दिन के समय में सूरज की रोशनी अंदर आया करती थी और सितारों के समान लगती थी। दोस्तों, मांडू अपने अंदर बहुत सी ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को समेटे हुए हैं। उन्हीं में गिने जाने वाले जहाज महल और हिंडोला महल की कुछ झलकियाँ और जानकारियाँ आज हमने आपके साथ साझा की। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे मांडू की वास्तुकला का परिचय देती एक मस्जिद और वह मकबरा जिसके बारे में कहा जाता है कि आगरे का ताजमहल इसी की प्रेरणा से बनवाया गया।